संतोष से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही है कि अब एक एक करके वो विधायक जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो सभी अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और वो भी अपना इस्तीफा कहीं ना कहीं देंगे। हालांकि कैमरे के सामने फिलहाल अभी औपचारिक तौर पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सारे संकेत इसी ओर जा रहे हैं कि वो सभी बीजेपी छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और अब से लगभग 8 मिनट पहले ये तस्वीर ट्वीट की थी खुद अखिलेश यादव ने, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में। आपको साथ ही साथ बता दें कि काफी स्ट्रांग होल्ड है इनका अपने क्षेत्र में, एक कद्दावर और कुशल नेता रहे हैं और स्ट्रांग होल्ड के साथ अपने क्षेत्र में रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से इस्तीफा देना, देखिए आपको हम वो हार्ड कॉपी भी दिखा रहे हैं जो कि इस्तीफे की कॉपी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, बाकायदा उसी की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राज्यपाल को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया और उसके बाद सीधे समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने की ये तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से लगभग 12 मिनट पहले, अब से 12 मिनट पहले ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उन्होंने लिखा कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कुछ इस तरह की बात उन्होंने ट्वीट की है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहां जिस तरह से अखिलेश ने भी ट्वीट किया है और जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ जो और विधायक बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन किया था, अब लग रहा है एक एक करके सभी इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या खबर आपके पास? बिल्कुल श्वेता, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक बड़ा तबका है विधायकों का और मंत्रियों का जो कि एक साथ छोड़ सकता है बीजेपी। आज जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा लेकर बीजेपी के ही एक दूसरे विधायक राजभवन पहुंचे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि एक बड़ी भगदड़ इस वक्त बीजेपी में दिखाई देने वाली है। खास करके जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े नेता या विधायक मंत्री हैं, ऐसे लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों के नाम तो साफ दिखाई दे रहे हैं। तिलहर के विधायक उनका लेटर लेकर के पहुंचे थे, ये बिल्कुल ही जाएंगे। सोनभद्र के भी एक विधायक हैं, उनका भी नाम चल रहा है, वो भी किसी भी वक्त पार्टी छोड़ेंगे। तो हो सकता है ऐसा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो बीजेपी के कई विधायक वहां पर मौजूद हो जो कि एक साथ पार्टी छोड़ेंगे। इसके अलावा कुछ नेताओं के नाम भी चर्चा में है, उनका नाम अभी लेना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ मंत्रियों के नाम भी चर्चा में है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। 3 बड़े ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो कि पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, ये भी किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त बीजेपी में एक भगदड़ सी स्थिति मची है और खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी के भीतर एक बड़ा धड़ा, जो कि पिछड़ों का एक धड़ा है, वो कम से कम इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा झटका है इस वक्त बीजेपी के लिए, ऐसे स्थिति में जबकि ये चुनाव का मोमेंटम अब बिल्कुल बन रहा है। चुनाव 14 तारीख से पहले चरण के चुनाव के लिए शुरुआत हो जाएगी, 20 तारीख से नॉमिनेशन है। ऐसी स्थिति में इस चेहरे का जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, बीजेपी के उस ओबीसी वोट बैंक के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल। और ऐसे में अभिषेक, अगर ये कहे कि बीजेपी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये एक तरह से गलत ही होगा, क्योंकि अपनी नाराजगी और जो रार बीजेपी के अंदर, संगठन के अंदर चल रहा था, ये पहले ही जता चुके हैं बेल संतोष के दौरे के दौरान भी। देखिए, इनकी नाराजगी कई मौकों पर निकल करके सामने आई है। ऐसी बात नहीं है कि इशारा ये नहीं दे रहे थे बहुत समय से। कुछ दिन पहले बीजेपी की एक मीटिंग थी लखनऊ में, जहां इनकी बेटी है सांसद बदायूं से संघमित्रा मौर्य, जब वो बोल रही थी तो बीच में मंच से टोका टोकी हुई, तो उन्होंने बकायदा मंच से बोलना ही छोड़ दिया। कुछ 2-3 दिन पहले की बात है जब इनके बेटे ने अपने फेसबुक से बीजेपी का झंडा हटा लिया था। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इशारा नहीं कर रहे थे, इशारा लगातार कर रहे थे और ये बात भी बहुत समय से चर्चा में थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं। और आज जो उन्होंने लेटर लिखा है, लेटर का अगर आप कंटेंट देखें, मजमून देखें, तो वो उन्होंने साफ साफ दलितों, पिछड़ों और नौजवानों और किसानों की
की उपेक्षा और साथ साथ कई बातें उन्होंने उसमें ऐसी जिक्र की हैं जो साफ उन्होंने कहा कि विपरीत विचारधारा में काम करते हुए, यानी कि जिस पार्टी में वो थे, जिस पार्टी के वो मंत्री रहे, उसको अभी भी वो विपरीत विचारधारा के तौर पर मानते रहे और उन्होंने वो बातें अपने लेटर में लिखी हैं। अखिलेश यादव ने जो बातें लिखी है कि 22 में इनकलाब होगा, पिछड़ों का इनकलाब होगा, यानी कि कुल मिलाकर अब जो लड़ाई है इसे अगड़ा पिछड़ बनाने की कोशिश जरूर दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ रहे हैं पार्टी, जिन्होंने छोड़ा है, जिस तरीके से सपा जा रहे हैं, जिस तरीके से इनके साथ लोग जुटेंगे जो इनके अपने विधायक होंगे जो कि बीजेपी में इस वक्त, और एक साथ झटका देंगे, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होने जा रहा है। बीजेपी इससे कैसे उभरती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी के पास भी पिछड़ों का एक बड़ा नेतृत्व उनकी पार्टी में है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उस तरीके के नेता हैं। बिल्कुल, आप अभिषेक हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता संतोष, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देख लेते हैं। जानने को है, बोल दिया कि